हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। आज अब हम कक्षा 10 के एक लेसन केंद्र सरकार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसके काफी पॉइंट्स वो डिस्कस कर लिए थे। अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। छोटा सा टॉपिक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया। जिसने जो वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके राष्ट्रपति वाला वीडियो देखें ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि हम इसको कंपैरिजन में पढ़ने वाले राष्ट्रपति के। तो देखें, पहले उपराष्ट्रपति है उसकी कुछ बेसिक बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है ये पद है वो कहां से लिया गया? ये क्या है? यूएसए से लिया गया। ये जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। दूसरा, जैसे हम क्या है देखते आए हैं कि इनके अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद है बच्चों, जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा था हमने 52, इसी तरह से इसका अनुच्छेद है 63। कितना? 63। ये 63 है एक अनुच्छेद। जैसे इसके 3 अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 3 अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 63, 64 और एक 70। एक क्या है? 70। यानी जो 63 अनुच्छेद है बच्चों वो तो है इसके पद से संबंधित। वो क्या है? 63 है वो क्या है? उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। 64 जो है वो क्या है? 64 जो अनुच्छेद है बच्चों वो है इसके जो ये क्या है जो राज्यसभा उसका पदेन सभापति होता है उससे संबंधित है। जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में, यानी राज्यसभा है उसके पदेन सभापति के रूप में। और जो अनुच्छेद 70 है वो है जब ये क्या है राष्ट्रपति है उसका कार्यभार है वो संभालता है तो इससे संबंधित, यानी जो यूं कहीं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो काम संभालता है उससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है जो संबंधित अनुच्छेद है 63 यानी 70। क्या है? 3 अनुच्छेद हमने पढ़े, कौन कौन से? 63, 64 और 70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 63 जो अनुच्छेद है बच्चों वो क्या है? उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित। क्या है? उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित। 64 है वो क्या है? इसके पदेन सभापति, यानी राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है उससे संबंधित है। और जो 70 है वो क्या है? जब कई कुछ परिस्थितियों में क्या है राष्ट्रपति है उसकी पद से वो क्या है जब हट जाता है या हटा दिया जाता है कोई कारणवश, तब क्या है उसका जो कार्यभार संभालता है तो उससे संबंधित है ये अनुच्छेद है। एक और उसकी बात और देख लेते हैं। क्या है कि जब कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है वरीयता क्रम, जो इसका वरीयता क्रम है वो क्या है? जो 2 नंबर का होता है। कितने का होता है? 2 नंबर का। 2 नंबर का कैसे? जैसे 1 नंबर पे तो क्या है राष्ट्रपति आ गया और 2 नंबर पे कौन सा आ गया? उपराष्ट्रपति। ये इसका वरीयता क्रम, उपराष्ट्रपति। ये क्या है? वरीयता क्रम है। यानी जो वरीयता क्रम है ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं या ये पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 63, 64 और 70 है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वरीयता क्रम। तो ये इसकी बेसिक बात है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित बात। सबसे पहले उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यता है वो देखते हैं। उपराष्ट्रपति है इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है? यानी उपराष्ट्रपति है बच्चों उसकी योग्यताएं हैं वो क्या क्या होती है?
कॉमन जो योग्यताएं हैं वो हम सभी में पढ़ते हैं, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कौन कौन सी, जैसे एक तो वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। यानी क्या है वो, भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यताएं। दूसरी योग्यता वह क्या है, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो, 2 योग्यताएं। तीसरा, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया। तो ये तो क्या है, ये 3 योग्यताएं तो सब में कॉमन होती है, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी पद से संबंधित हो उससे आती है। जो इससे इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण योग्यताएं है वो कौन सी होगी, जैसे एक इसकी उम्र होगी, एक क्या है, उम्र होगी। उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बच्चों 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और भी योग्यताएं है क्या, हाँ और भी योग्यताएं हैं। और इंपॉर्टेंट योग्यताएं क्या है, और इंपॉर्टेंट योग्यताएं देखिए, जैसे क्या है, यह है जो राज्यसभा है, यानी क्या है, यह है राज्यसभा। ये क्या है बच्चों, राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है उससे संबंधित क्या है, बढ़ने की, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। क्या होनी चाहिए, वह राज्यसभा का जो सदस्य है उसकी बनने की योग्यता है वो रखना चाहिए। ये भी क्या है, इसकी योग्यता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद क्या उसे राज्यसभा का सदस्य बनना होना चाहिए। और भी योग्यता है, हाँ और भी योग्यता है, एक योग्यता और देख सकते हैं हम, जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था, क्या है इसके जो पढ़े थे हमने, प्रस्तावक सदस्य। तो इसके लिए प्रस्तावक सदस्य वो कितने होने चाहिए, इसके लिए क्या है 20 ही तो क्या होनी चाहिए, निर्वाचक जो होते हैं उस वक्त के प्रस्तावक 20 प्रस्तावक, 20 ही क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक। सदस्य प्लस 15,000 रुपए, ये क्या है। और राष्ट्रपति में इसकी कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में आपको लेके चलता हूं। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति में पढ़ा था हमने 50 प्रस्तावक प्लस 50 ही क्या है अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, और प्लस क्या किया था 15,000 रुपए, 15,000 रुपए की क्या है जमानत राशि भी होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या है, मैं आपको राष्ट्रपति वाला क्या है साथ बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। और मैं पहले क्या, क्योंकि राष्ट्रपति वाला आप 2 बार उसकी वीडियो को देखिए, ये ऑटोमेटिक ही आपके समझ में आ जाएगा। तो क्या है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए क्या है राशि होनी चाहिए। इसमें क्या है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए राशि सेम है। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं कौन कौन सी होगी बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, और योग्यता क्या है इसकी उम्र से संबंधित है, उसकी उम्र क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का जो सदस्य है वह बनने की योग्यता रखता हो, और क्या है जो निर्वाचन उस वक्त क्या 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए की राशि है वो होनी चाहिए। ये उसकी क्या है योग्यता। योग्यता कई बार पूछी जा चुकी है 10th क्लास में, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की योग्यता कई बार आती है बच्चों। अब अपने को क्या है योग्यता होने के बाद आगे का जो क्रम है, आगे है वो क्या है निर्वाचन से संबंधित है, यानी इनका निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल होता है, यानी इनका निर्वाचन है, या यूं कह दें इनका चुनाव कैसे होता है, इनके चुनाव है वो कैसा होगा या किस पद्धति के हिसाब से होता है। तो ये भी क्या है हमने राष्ट्रपति, या मैं राष्ट्रपति वाली बातें लिखता हूं साथ में।
जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उन किस विधि से यानी गुप्त जो मतदान पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो हमने लिखा था, उसी पद्धति से क्या है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। क्या हमने लिखा था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये लिखा था। तो सेम क्या है, ये भी यही पद्धति होती है, गुप्त मतदान होता है। इनका चुनाव किस पद्धति से होता है, तो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यानी पूछ ले कई बार उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किस पद्धति से होता है, और पूछा भी जा चुका है कई बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो क्या गुप्त मतदान पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा बच्चों इनके चुनाव है वो होता है। तो चुनाव से होगी। अगर बात करें निर्वाचक मंडल की, अगर बात करें जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में यानी इसके चुनाव में कौन कौन भाग है वो लेता है, तो निर्वाचक जो मंडल है बच्चों, जो निर्वाचक मंडल है इसके निर्वाचन मंडल में क्या है, कौन कौन भाग लेगा। जैसे हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो लोकसभा है, राज्यसभा है और जो इसके क्या है विधानमंडल के सदस्य है वो भाग लेते हैं। और क्या है, जो विधानमंडल है बच्चों, विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। उसमें कौन कौन यानी उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते में क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और कौन से सदस्य हैं वो भाग लेंगे बच्चों, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। और इनमें मैं यूं कह दूं क्या है, जो दोनों यानी क्या है सभी सदस्य, मैं ये कह दूं क्या है सभी सदस्य। कंफ्यूज हो गए होंगे सभी सदस्य क्यों लिखा है, क्योंकि इनमें क्या है हमने जब डिस्कस किया था तो क्या है इसके जो सदस्य है इनके सभी सदस्य नहीं थे। कौन कौन नहीं थे, यानी इसमें क्या है जो लोकसभा के 2 सदस्य जो राष्ट्रपति क्या है मनोनीत करता है, और क्या है प्लस 12 सदस्य राज्यसभा के, ये भी क्या है इसके चुनाव में भाग है वो लेंगे। इससे थोड़ा सा अलग बात क्या है इससे चुनाव निर्वाचक मंडल में ये है, यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब क्या है इसके जो लोकसभा के 2 सदस्य हैं और राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं बच्चों। लेकिन क्या है जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें सभी सदस्य इसीलिए लिखा है कि ये भी क्या इसमें भाग लेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो क्या है इनको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी ये राष्ट्रपति की इच्छा पे होते हैं। तो जब चुनाव होगा तो वोट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इसलिए क्या है संविधान में सब बातें हैं वो सोच समझ के लिखी गई है बच्चों। तो क्या है इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य वो भाग लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो देखते। उसके बाद क्या है, उसके बाद यानी अब क्या है निर्वाचक, यहां तक समझ में आ गया। चुनाव में क्या है इसकी कौन सी पद्धति, गुप्त मतदान पद्धति यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी। निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा और के सभी सदस्य, इसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं बच्चों। तो इसके क्या है चुनाव हो गया। चुनाव के बाद क्या है ये चुनकर आ गए। अब क्या है इनको क्या दिला देते हैं, शपथ दिला देते हैं। क्या दिला देते हैं बच्चों, शपथ दिला देते हैं। शपथ दिला देंगे तो सीधी सी बात है शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति है, इसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति।
अब यहां शपथ राष्ट्रपति को किसने दिलाया था? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वहां वो दिला रहे थे, क्योंकि तब तक राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति तब तक नहीं बना था, उसने शपथ नहीं ली थी। लेकिन अब तो राष्ट्रपति बन गया तो उपराष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद शपथ के बाद क्या है? शपथ ले ली, शपथ के बाद बात आती है काम करने की, यानी ये काम है वो कितना समय तक करेगा, यानी यूं कहें कार्यकाल। क्या कहें बच्चों? कार्यकाल, यानी इनका कार्यकाल है वो कितना होता है? तो इनका कार्यकाल बच्चों कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, यानी ये कितने समय तक काम करेंगे? 5 वर्ष तक है काम है वो करेंगे। तो ये इसका कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद ये क्या है? इसके जो त्याग पत्र से संबंधित बात करते हैं। त्याग पत्र है वो त्याग पत्र से संबंधित अगर बात करें, यानी अपना जो इस्तीफा है वो किसको देंगे? तो क्या है, ये अपना इस्तीफा है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहा है। सीधा कहेगा भैया राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति को बोलेगा क्या है कि शपथ किसने दिलाई है? शपथ आपने दिलाई है, तो मैं मेरा जो इस्तीफा है वो भी क्या है आपको दूंगा, यानी जो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, त्याग पत्र है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब तो क्या है, तो ये इससे संबंधित बातें हैं वो आगे। क्या इसमें एक बात और देखें बच्चों, क्या इसमें महाभियोग से संबंधित भी बातें होती है? हाँ, महाभियोग है, लेकिन इसको महाभियोग बोला नहीं जाएगा, यानी इसे हटाने से संबंधित मैं बात कर दूं, यानी हटाने से संबंधित। क्या उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है? हाँ, हटाया क्यों नहीं जा सकता? हटाया जा सकता है, बिल्कुल। हटाने से संबंधित अगर बातें हैं तो इसको हटाएंगे कैसे? क्या इसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है, महाभियोग है वो ला रहे थे, महाभियोग लाए थे। अनुच्छेद आपको याद होगा 61 के अंतर्गत महाभियोग से संबंधित हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो क्या है, इनमें भी महाभियोग लाया जाएगा? नहीं, वो महाभियोग है, नहीं बोलेंगे हम इसको। हाँ, हटाएंगे कैसे? हटाने की प्रोसेस है वो देखो। क्या है, दोस्त, यानी लोकसभा, राज्यसभा, यानी इनको हटाने से संबंधित हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सभापति होते हैं वो किसके होते हैं? राज्यसभा के। तो हमेशा इनको जब हटाना होगा तो प्रथम प्रस्ताव है बच्चों वो कहां लाया जाएगा? वो लाया जाएगा राज्यसभा में। कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। जब इसको हटाने से संबंधित बातें आएंगी तो इसका प्रथम प्रस्ताव है वो हमेशा ध्यान रखना कहां लाया जाएगा? पहले लोकसभा से पहले कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। यहां से पारित होने के बाद क्या है, कहां जाएगा? फिर वो फिर जाएगा लोकसभा में। फिर कहां जाएगा? लोकसभा में। इससे पहले एक बात और ध्यान रखनी है, जब इनके खिलाफ यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा हो, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा हो, तब क्या है, उपराष्ट्रपति को क्या है, सूचना देनी होगी। कितने दिन पुराओ? 14 दिन पुराओ। ध्यान रखना है बच्चों, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछ लेते हैं क्या है, कितने दिन पुराओ? सूचना दी जाएगी 14 दिन पुराओ। उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा कि क्या है, हम तुम्हारे खिलाफ क्या ला रहे हैं, तुम्हें हटाने से संबंधित एक प्रस्ताव लेके आ रहे। अगर राष्ट्रपति इस 14 दिन में अपनी स्वेच्छा से भी क्या है उस पद को त्याग सकता है, नहीं तो क्या है इस 14 दिन के बाद क्या यहाँ प्रस्ताव पारित होगा, यहाँ होने के बाद लोकसभा में पारित होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, कितने दिन? 14 दिन को। तो ये इसके हटाने से संबंधित प्रोसेस है। हटाने के बाद क्या है, मैं बोर्ड साफ कर दूं, यानी त्याग पत्र हो गया, शपथ होगी। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ है बच्चों वो राष्ट्रपति दिलाता है, त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को दे देता है। कार्यकाल इसका 5 साल हो गया। हटाने से संबंधित क्या राज्यसभा में पहले 14 दिन पूरा उसको लिखित वो देना पड़ेगा। ये बातें हमने पढ़ ली। अब क्या है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं
इनके पास क्या क्या पावर होता है, क्या क्या उसके पास है शक्ति होती है। उपराष्ट्रपति है, इनके खिलाफ अगर इसके कार्य व शक्ति की बात करें, क्या उसके पास कोई कार्य या शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। जब इतना बड़ा पद दे रखा है तो इनके पास कार्य भी होंगे और शक्तियां हैं, क्या क्या पावर है वो होती है। मात्र और मात्र बच्चों दो ही इसके पास क्या है कार्य व शक्तियां होती है। कितने? मात्र दो ही इनके खिलाफ क्या है, दो ही इनके पास, और इनके पास क्या है दो ही क्या है कार्य और शक्ति होती है। नंबर 1 पे कौन सी होती है? जो वह क्या है जो राज्यसभा का सभापति होता है, एक तो क्या है उससे संबंधित, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति से, पदेन सभापति से संबंधित। एक तो ध्यान रखने पदेन सभापति से संबंधित, और दूसरा राज्यसभा के पदेन सभापति से संबंधित है। दूसरा जब क्या है राष्ट्रपति को किसी कारणवश वह पद से इस्तीफा दे देता है, यानी राष्ट्रपति की यूं कह दे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से संबंधित। यानी अब देखें कि जो पदेन सभापति है उससे संबंधित है क्या काम होता है, यानी जब उसको क्या है क्या दिया होता है बच्चों, ये पद होता है राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के पास क्या राज्यसभा के पदेन सभापति से संबंधित बहुत से पावर होते हैं, बहुत से काम होते हैं। ये क्या है उसके पास जो पद होता है वो यूं मान के चलो कि वो क्या है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके पास जो पावर होते हैं सेम उतने ही पावर क्या है उप सभापति के पास है होते हैं। इससे संबंधित वो सारे काम है वो करता है। और जो ये है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या है कई बार, हाँ ये भी ध्यान रखना कि क्या है ये अगर इसको हटाया जा रहा है उससे संबंधित उससे पहले उसने जो काम कर दिया वो सारे लागू होंगे हटाने से पूर्व सभापति के रूप में। और यही बात यह राष्ट्रपति में होती है। जो राष्ट्रपति से संबंधित है जो पद संभालेगा, अनुच्छेद आपको बताई दिया, अनुच्छेद क्या है 70 के अंतर्गत, जिससे पहले हम क्या है डिस्कस कर लिया अनुच्छेद। अब तो क्या है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कैसे काम करता है, यानी कई बार कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को महाभियोग से मान ले या यूं कहें कि वो अचानक उनकी पद से संबंधित मृत्यु हुई या कोई विदेश यात्रा से संबंधित वो चले जाते हैं, तब क्या अपना कार्यभार किसको देके जाते हैं उपराष्ट्रपति को देके जाते हैं। तो उससे संबंधित क्या है ये उनके पास शक्तियां होती, तब वो क्या है सारे पावर सारी शक्तियां हैं वो क्या है राष्ट्रपति वाली सारे पावर सारी शक्तियां क्या है उपराष्ट्रपति के पास आ जाती है। कब? जब वो राष्ट्रपति वाला कार्यभार को संभालते हैं। तो इनके पास ये दो पावर दो शक्तियां या दो कार्य वो होते हैं। तो ये इसके संबंधित है, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित छोटा सा पॉइंट है बच्चों, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है और परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन है कंपटीशन वालों के लिए, वो भी क्या है पढ़ाएं, और जो 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या है आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं सबको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं अगर नहीं आए तो। क्या उपराष्ट्रपति है वो क्या है कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद हमने पढ़ा, अनुच्छेद क्या है, अरे अनुच्छेद तो बहुत आसान है। जैसे राष्ट्रपति है उसके लिए हमने कितना पढ़ा था 52, राष्ट्रपति से संबंधित कितना पढ़ा था 52, उपराष्ट्रपति से संबंधित 63। और आगे वाला जो अपना टॉपिक होगा कौन सा, प्रधानमंत्री। आगे वाला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, प्रधानमंत्री वाला। इसका अनुच्छेद भी मैं बता दूं, जैसे क्या है 74, ये बहुत ईजी है। 63, 52, 63, 64, 52, 63 और 74, 52, 63, 74 कैसे आया, यानी इसमें क्या है +11 11 करते थे। बहुत ईजी है, अनुच्छेद तो बहुत आसान है बच्चों। क्या है 52, 63, 74, राष्ट्रपति का 52, उपराष्ट्रपति का 63 और ये 74। तो अनुच्छेद हमने पढ़े। अनुच्छेद के बाद क्या है हमने इनकी योग्यताएं पढ़ी। योग्यताएं कुछ कॉमन योग्यताएं थी जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, वो भी लिखनी है। उनके बाद उसकी जो उम्र है वो क्या है पढ़ ली 35 वर्ष। जो निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा, चुनाव पद्धति पढ़ी कैसे होता है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली।
तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। आप क्या है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट हो। धन्यवाद बच्चों।